बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, इन दिनों के अंदर अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस बाइनांस एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहे हैं। क्या हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए? क्या हमें इससे प्रॉफिट कमाना चाहिए या हमें इससे अवॉइड करना चाहिए? इन चीज़ों पर बहस करेंगे। इन दिनों के अंदर अंदर जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि फलां बंदे ने भी मुझे बोला कि मुझे इतना लॉस हो गया, फलां बंदे ने भी मुझे बोला कि इतना मुझे लॉस हो गया। कई भाइयों ने तो अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो प्यारे भाइयों तबाह बर्बाद करके रख दिया। क्या हमें जितने भी किसी भी एक्सचेंज में कोई नया प्रोजेक्ट लिस्ट होता है, क्या उसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? प्यारे भाइयों, मैं एक पंजाबी का शेर सुनाता हूँ कि सबर दा फल मिठा हुंदा ते बेसबरी दा कौड़ा ते कदे नहीं चढ़िया तोड़ मुहम्मद जेड़ा पाउंदा है सौड़ा। दूसरा शेर है, बाग तेरे दी कर कर राखी ते सारी उम्र गुजारी ते जद फल पकन ते आया ते ले गए होर व्यापारी। प्यारे भाइयों, अगर आप सब्र के साथ करेंगे, अगर आपके पास जो पोर्टफोलियो है उसकी आप कितनी राखी करते हैं, कितना आप उसको संभाल के रखते हैं, और जब देने की बारी आती है तो 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आप देकर जो है वो अपना बिस्तरा बोरी गोल कर लेते हैं। तो इस पर बात करेंगे। अब जितने भी इस पर होते हैं वो होते हैं टॉप गेनर। तो जैसे आपने इस मार्केट के बटन पर क्लिक करना है, टॉप गेनर वो होते हैं जो 24 आवर में बिग मार्का मारते हैं, फुल बुलिश होते हैं, 100%, 200%। हम क्या करते हैं, जो भी 100% बड़ा होता है, 200% बड़ा होता है, तो प्यारे भाइयों उसमें एंट्री ले लेते हैं। 10 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद मैसेज आ जाता है जी फलां साहब ने तो अपना बिस्तरा बोरी मलिया मेट कर दिया। प्यारे भाइयों, आपने क्या करना है, अगर आपने एंट्री लेनी ही लेनी है तो टॉप लूजर में ले। टॉप लूजर में भी कम से कम आपने कोशिश करनी है कि अपना पोर्टफोलियो जो है $100 है तो $5 लगाने हैं। ज्यादा अगर आपका दिल करता है तो $10 लगाने हैं। सारा का सारा पोर्टफोलियो आपने नहीं लगाना। जैसे आपने मार्केट ओवरव्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है तो ये आप देखें सारे के सारे ना टॉप गेनर है, यानी 24 आवर के अंदर अंदर ये टॉप के बड़े हैं, इन्होंने बुलिश मारा है। अब पहले ही ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं, तो प्यारे भाइयों आपको इसमें एंट्री लेने की क्या जरूरत है? इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये टॉप गेनर है, ये टॉप लूजर है, तो इस पर आप क्लिक करें। अब देखें LiteCoin 2 दिन पहले यही कोइन 36,000, 40,000, 45,000% बढ़ा हुआ था। अब देखिए ये टॉप लूजर में है, यानी 32% या 30% ये गिरा हुआ है। अब जिस भाई ने इसमें एंट्री ले ली वो तो बेचारा रो रहा है ना कि मैंने क्या गलती की। तो लिहाजा आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। अब देखिए एक बंदा अकाउंट बनाता है, यकीन बड़ा दुख लगता है, उसको स्वैप करना भी नहीं आता, ट्रेडिंग करना भी नहीं आता, तो वो भी कहता है शाह जी वो जल्दी जल्दी दसो उसका टाइम कितना रह गया, उसमें मैंने एंट्री लेनी आता कि मैं अपना पोर्टफोलियो बर्बाद कर दूं। कई भाइयों को मैंने मना भी किया कि भाई आप इसमें एंट्री ना लो, आपके बस की बात नहीं है। मेरे कहने के अलावा उन्होंने एंट्री ली तो बाद में मैसेज आया शाह जी हमने तो गलती कर दी थी, वो आपने तो रोका था लेकिन हमने $100 का लॉस कर दिया, $200 का लॉस कर दिया। मैं क्यों अपने पाकिस्तानी भाइयों की साइकी को समझता हूँ, मुझे पता है इनका दिल होता है दिन 11वीं 12वीं तरक्की करें। तो प्यारे भाइयों पटाखा फोसी होता है, फिर अगर आप इतनी तरक्की करेंगे, आप स्लोली स्टडी चलेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपका $100 भी 1 करोड़ रुपया ना बना तो मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन जिस तरह आपका दिल है ना कि रातों रात जनाब अमीर हो जाए, तो करोड़पति, तो अरबपति, तो पानीपति, तो दूधपति हो जाए। प्यारे भाइयों आप सिर्फ और सिर्फ रोडपति हो सकते हैं या मोटरवे पति हो सकते हैं, करोड़पति आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। आप देखें पिछले दिनों में LiteCoin ने कितना प्रॉफिट दिया, $25 से $1,000 पड़ गया। मैंने भी नहीं सेल किया, मैं भी ग्रेडी हो गया कि चलो यार और बढ़ेगा, लेकिन आज वो प्यारे भाइयों $150, $200, $100 के राउंड अबाउट है। कितना ये भी लाज ही होता है। चलो हमने लिया $25 का, इसके बाद ENDX $150, $200 का हर बंदे ने लिया, वो भी $1,000 24 घंटे के अंदर अंदर गया, लेकिन हमने सेल किया नहीं? सेल किया क्यों? कि हम ग्रेडी हैं।
हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें लॉस चाहिए। इसके बाद जब जैसे नीचे आ गया तो हर बंदा मैसेज करता शाह जी कोई अपडेट दसो, एक कदम बद सीधा। प्यारे भाई उस तरह काम नहीं होता। मैं कितनी मरतबा बोल चुका हूं कि जो भी न्यूज यूजर है, बेशक पुराना भी है, कम से कम अगर आपने $1000 लगाया है तो कुछ करें, अपना $1000 विड्रॉवल कराएं, वो लेकर दूसरी साइड पर रखें, उससे निकाल लें, यानी आपका जो रिस्क रिवार्ड है ना, रिस्क वो प्यारे भाई फिनिश हो जाए। जितना भी आपने पैसा लगाई वो साइड पर हो जाए, ऊपर से क्रीम मक्खन उतार ले, फिर आपको इंशाल्लाह प्यारे भाइयों किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन हम ग्रेडी बनते रहते हैं यार, बढ़ेगा, पता तब चलता है नेक्स्ट जो 24 घंटे होते हैं उसमें उसका पटाखा फुस हो जाता है, फिर कहते हैं यार ये हो गया तो वो हो गया। इसलिए प्यारे भाइयों आपने पूरी कोशिश करनी है, किसी का लाल मुंह देखकर प्यारे भाई अपने मुंह पर आपने कभी भी चांटे नहीं लगानी। आज मेरी बातें तलख है, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इतनी तरक्की देगी आप सोच नहीं सकते। मैं क्यों कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर बनो। मुझे पता है जब आप शॉर्ट टर्म वाले स्कैल्पिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो प्यारे भाई को अपने सारा का सारा लॉस ही करना है ना। आपके पास $100 है, $200 है, $300 है, चुप करके अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो, बेशक हफ्ता लगाओ, ठीक है, मुझसे थोड़ी सी रहनुमाई ले लो, मेरे चैनल का विजिट करो, जो मैंने अच्छे प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए कि भाई ये आपको आने वाले टाइम में एक बिग प्रॉफिट दे सकते हैं। अब मैंने 2 कल कॉल्स दी थी, ठीक है, SXP कोइन की और EVX की, ठीक है, किसी भाई ने बाय नहीं किया। जब वो 10-15% रात को बढ़ गए तो फिर हर बंदे ने बोला शाह जी अब हम इसको बाय कर ले। प्यारे भाइयों सुबह आपने बाय नहीं किए, आप इन चक्रों में थे कि हम करोड़पति हो जाए, लेकिन फिर आप रात को मोटरवेपति हो गए और रात को फिर पूछते हैं कि यार अब इसमें एंट्री ले ले। तो प्यारे भाई फिर थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। ये तो नहीं कि जो बढ़ गया जल्दी पकड़ो यार ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह बिल्कुल आपने नहीं करना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी नया कोइन किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है उसमें आपने एंट्री लेनी ही लेनी है, आपका दिल करता ही करता है। तो प्यारे भाइयों कुछ शुक्रिय, आपके पास $100 है तो सिर्फ $10 गए, आपके पास $1000 है तो $100 गए। लेकिन कल मुझे बड़ा दुख लगा कि काफी भाइयों ने $5,000 लगाया तो उनका पटाखा फुस हो गया। तो प्यारे भाइयों मैं क्यों बोलता हूं कि जो भी नया प्रोजेक्ट होता है, हाँ पुराना प्रोजेक्ट है, ज्यादा पैसे लगाए, ज्यादा भी कौन सा वो हमारा कुकजन लगता है कि उसने इतना हाई लेवल पर जाना है, फिर भी डिवाइड करके लगाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 की अमाउंट है, अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो $5 से $10 लगाएं। ये भी कोई नहीं कि आपने 100 मतलब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, कोई ये आलू मटर है, गोभी है, जनाब कुल्फियां है, लो ले लो तो ले लो कुल्फियां, तो ये कर लो। प्यारे भाइयों अच्छे प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करें, थोड़े कर लें, 5 कर ले, 10 कर ले, लॉन्ग टर्म के लिए आप इतना कमाएंगे आप सोच नहीं सकते। आप जो शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ते हैं यार फलां ने तो $10,000 कमा लिया, वो एक उसने ट्रेल लगाई थी, फलां ने जनाब उसने $500 लगाया तो उसने $50,000 कमा लिया। भाई उसकी अपनी लाक है, आप अपना नॉलेज देखो कि आपके पास क्या है, आप अपने गिरबान में झांको कि आपके पास क्या है, आपकी लाक है कितनी काम करती है, तो आप अपनी तरफ देखो। किसी का लाल मुंह कभी भी ना था, हो सकता है वो बेचारा सेब खाता हो सकता है वो बेचारा अंगूर डेली का खाता हो, लेकिन आप मेरी तरह बेचारे नॉर्मल हालात में हो तो आपको कुछ मिलता ना हो तो आप किसी का मुंह देखकर आपने कभी भी अपने मुंह पर चांटे नहीं लगानी। अब इन कोइन में जो भी इस किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो उनमें आपको पता बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, यकदम 10 सेंट से प्यारे भाइयों $2-3 हज़ार पर वो चला जाता है, 10 सेंट से या 20 सेंट से इतना बुलिश होता है, इतनी तेज रफ्तार गाड़ी चलती है कि आप सोच नहीं सकते। आप पीक पर एंट्री ले लेते हैं, फिर प्यारे भाइयों उसका डाउनफॉल होता है, जब डाउनफॉल होता है तो आपको रात को नींद नहीं आती। अब इन कोइन में कौन बंदा एंट्री आप में से ले? पहली बात तो है कि इनमें 99.9 प्यारे भाइयों लोग इसमें लॉस करते हैं। मैं दावे से कहता हूं जो भी चलती गाड़ी पर सवार होते हैं, जो भी टॉप गेनर में सवार होते हैं, वो 99.9 वो लॉस करते हैं और सिर्फ चुटकी बराबर, रेत के जरे के बराबर उसमें से 1000 में से बंदा ना थोड़ा बहुत वहां से प्रॉफिट ले लेता है। अब हमें एक तो चलती गाड़ी पर सवार नहीं होना, जब भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिले 2 गुना 3 गुना अपने ऊपर से क्रीम मक्खन आपने मलाई उतार लेनी है, रिस्क जो है वो आपने 0 पर ले आना है। बाकी जो प्रॉफिट है बेशक उसको 1000 साल रहने दे, बेशक 50 दिन रहने दे, वो आप ही डिपेंड है कि कितना आप में जो है वो पेशेंस है। दूसरे नंबर पर एक बात ये होगी, दूसरे नंबर पर जब भी आपको प्रॉफिट मिले आपने बुक कर लेना है। तीसरे नंबर पर आपने प्यारे भाइयों लॉस में कोई भी चीज आप नहीं करनी। अब देखें प्रोजेक्ट अच्छा है, नीचे गिर गया, डोंट वरी। अब SFP जो है, ठीक है, सेव पाल
कितना गिर गया था, $4 से $1.5 पर आया, 1.50 1.60 पर आया। लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है। मैं कितनी मतलब है कि हमारी बहनों ने मैसेज किए कि शाह साहब हमें इसका क्या करें, सेल कर दें। मैंने कहा मेरे पास क्या गारंटी, इसको सेल करोगे किसी और में एंट्री लोगे, हो सकता है वो सब नीचे चले जाए। तो फिर आज वो देख लें 1-2 दिन के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करके उनके सारे लॉस पूरे हो गए। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट हो, अगर प्रोजेक्ट ही सलाम अलैकुम वाला हो, उसमें आपने सारे के सारे पैसे लगा दिए, फिर जो नया प्रोजेक्ट होता है खुदा के लिए उसमें थोड़ी सी लेस दिन अमाउंट लगाया करें। जिस तरह के YNI उसकी चलो लाख, एक बंदे ने $5000 लगाया, $1000 पर गया, तो वो कितना आप देखें कि उसके पास कितनी अमाउंट है, कम से कम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने बनाए। लेकिन वो भी ग्रेडी हो गया, उसने सेल नहीं किया। आज वो $100-200 पर अभी भी है प्रॉफिट में। लेकिन प्यारे भाइयों वो जो हाई लेवल वाला प्रॉफिट था ना वो उसने बुक नहीं किया। तो हाई लेवल वाला प्रॉफिट भी बुक ना करना प्यारे भाइयों, वो भी लॉस है। अब एंड पर मैं तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मैं आपको थोड़ी सी ठीक है हिंस देता हूं कि अगर आपने इसमें एंट्री लेनी ही लेनी है, पहली बात तो नहीं लेनी। अगर आपका दिल कर ही बैठा है कि मैंने यार नहीं मैंने इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है, तो वो बंदा इसमें एंट्री ले जो मेरी एक वीडियो को फेसबुक पर ट्विटर पर शेयर करे। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से उसको बताऊंगा कि भाई इस मौके पर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो उसको प्रॉफिट होगा, इट शुड बी कंफर्म। लेकिन उस रूल रेगुलेशन को उसने फॉलो करना है तो उसको ये यहां से प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो प्यारे भाइयों अपना बिस्तरा बोरी जो है वो अपनी पेमेंट किसी को ही आप देंगे, लूज ही करेंगे, आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। आप जब भी प्यारे भाइयों कोइन में एंट्री लें, अब 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो BSC का यानी स्मार्ट चेन का बहुत ट्रेंड है, दूसरे नंबर पर NFT का। NFT जो है ना, NFT जो कोई आप सर्च करते हैं यार ये कोई NFT के आगे प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ले जाता हूं इस अपने कोइन मार्केट में, ठीक है। अब देखें ये NFT वाले प्रोजेक्ट है, देखा है, ठीक है। ये डिफाई प्रोजेक्ट है, अभी भी डिफाई प्रोजेक्ट का बहुत स्कोप है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है वो NFT का। पिछले दिनों में कल बल्कि आपने ट्विटर किया था एलोन मस्क ने, ठीक है, इस NFT के बारे में कि इसको बुलिश करने के लिए। तो प्यारे भाइयों आने वाला टाइम में NFT के आपने दम को भी पकड़ लिया ना तो आप प्यारे भाइयों तर जाओगे। दूसरे नंबर पर BSC यानी बाइनांस स्मार्ट चेन का ट्रेंड है। इन दोनों प्रोजेक्ट को आपने अभी ज्यादातर कोशिश करनी है, इसमें ही रहना है। और कब आपने एग्जिट करना है वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किस वक्त आपने 2021 के किस मंथ में आपने यहां से अपना बिस्तरा बोरी गोल करके साइड पर हो जाना है, अपना प्रॉफिट सब कुछ बुक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट का डाउनफॉल होगा। जिस तरह के 2017 में हुआ था, 18 में डाउन, ठीक है, 19 में डाउन, तो 20 में थोड़ा बुलिश होता, आज वो बुलिश हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन दिनों के अंदर जितना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप प्यार दे रहे हैं, मेरी बातें आपको हो सकता है बुरी लगे, रियली सॉरी, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए। आप आज इन बातों को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली नस्लों को भी आपको बोलोगे कि भाई जो तेज गाड़ी है ना 250-300 स्पीड पर चल रही है, ना आपने उसमें सवार होना है, अगर इतनी तेज चल रही है तो ना ही आपने उससे उतरना है। तो इन दिनों के अंदर जितना आप मुझे प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई लव यू ऑल, सबका धन्यवाद। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आमीन सर।